हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर मज़े मज़े के दिलचस्प और रोमानवी नॉवेल्स। तो आज भी लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए आपकी पसंदीदा लिखारी सीमा शाहिद के कलम से लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत नावल। जी, आज मैं हाजिर हूँ आपके फेवरेट नावल अपना बनाने की लास्ट एपिसोड के साथ। आज अपना बनाने का सफ़र जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये नावल मेरी तरफ से और सीमा शाहिद की तरफ से किस कारी को डेडिकेट होगा ये मैं बताऊंगी नावल के इख्तिताम पर, मगर उससे पहले मेरे ख़्याल से जल्दी से एपिसोड को रीड कर लेते हैं। और एपिसोड रेट करने से पहले आपने करना होता है एक काम, और वो काम ये है कि अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के मज़े मज़े के नावल्स आपको पढ़ने को मिल सकें। अब बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद। लास्ट एपिसोड। अपना सामान कमरे में सेट करके वो किचन में आई जहाँ लकड़ी का डोल और कोयले रखे हुए थे। यूसुफ उसे केबिन में रहने के लिए ठीक ठाक ट्रेंड कर चुका था, इसीलिए वो पानी का डोल उठाकर बाहर चली आई ताकि अंधेरा होने से पहले पानी भर सके। शाम ढले तक उसका दिल घबराने लगा था। उसे यूसुफ की बेपनाह याद आ रही थी और आसपास से आती गीदड़ों और जंगली जानवरों की आवाज़ें उसके खौफ में इजाफा कर रही थी। वो अचानक से उठी और केबिन से बाहर निकल आई। उसका दम घुट सा रहा था, तबीयत भी बोझल सी हो रही थी। वो यसमुर्दगी से चलती हुई दरिया किनारे आई और चौंक गई। सामने ही काउ बॉय शूज़, पेंट और हैट पहने कोई लंबा तड़ंगा सा मर्द फ्लोटर जहाज को रस्सी से दरख्त से बांध रहा था। ये कौन है? वो डरी कि इस वक्त इस जंगल में वो बिल्कुल अकेली थी। इससे पहले कि वो पलट कर केबिन में जाकर खुद को लॉक कर लेती, वो आदमी सीधा हुआ और वो उसे देखकर चौंक गई कि वो यूसुफ सफ़ीर था। वो संजीदगी से उसे देखता हुआ इसकी सिमत आ रहा था। ग्रे और ब्लू चेक की शर्ट, डेनिम जीन्स पहने वो इस वक्त हद दर्जा डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखें अनाविया पर जमी हुई थीं और चेहरे पर बला की संजीदगी थी। थैंक्स टू गॉड कि दादी ने तुम्हें मेरे लौट आने तक कहीं जाने नहीं दिया। उसकी भारी आवाज़ उभरी जिसे सुनकर वो पैनिक हुई। यानी इस वक्त यूसुफ सफ़ीर अज़रा बे के कहने पर उससे मिलने आया था, शायद तलाक देने आया था। वो पलटी और दौड़ना शुरू हो गई। ओह नो, तुम यूँ नहीं कर सकती। यूसुफ उसके पीछे दौड़ते हुए बोला और उसे तेज़ी से जा लिया था। उसने अनाविया को बाजू से पकड़कर रोकना चाहा, जिस पर उसने मज़ाहमत की तो वो उसके दोनों बाजू सख्ती से जकड़कर उसे अपने सामने ले आया था। अब तुम मुझसे मज़ीद दूर नहीं भाग सकती, उसने बोलते हुए अपना एक हाथ उसकी नाजुक कमर में डालकर उसे अपनी सिमत खींचा। अनाविया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, है और हमेशा रहेगी। वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। ज़रूरत मोहब्बत नहीं होती। वो उसके बाजुओं से निकलकर आगे केबिन की सीढ़ियों पर जाकर बैठने के बाद अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। और किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो उसके पास आकर बैठा। प्लीज़ यूसुफ, अब मैं मज़ीद झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं इस तरह नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ बहुत ही मध्यम थी और यूसुफ वो इत्मीनान से उसके आगे बोलने का इंतज़ार कर रहा था कि वो चाहता था कि अनाविया खुलकर अपने दिल का गुबार बाहर निकाल देती। शादी सिर्फ
एक फरीक की यकतरफा मोहब्बत पर बरकरार नहीं रह सकती। अनाविया ने सिसकियां रोकते हुए कहा, कामयाब शादी की कामयाबी दोनों फरीकैन पर होती है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो फिर एक बिना मोहब्बत वाला पहिया तो गाड़ी को डिसबैलेंस कर देगा ना। तुम ठीक कह रही हो। यूसुफ ने उसकी बात से इस बात में सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। आप मुझे लेने आए हैं ना? उसने यूसुफ को देखा जो बेपनाह संजीदगी से उसे देखे जा रहा था। मैं सब जानती हूँ। आपको दादी से पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ, इसीलिए आपने मुझे बहाने से अपने वापस आने तक रोकने के लिए इधर अलास्का भिजवाया और अब आप मुझे कोर्ट ले जाकर डाइवोर्स पेपर साइन कराएंगे ताकि आप अपनी पसंद की उस चुड़ैल औरत से शादी कर सकें। वो बोल रही थी और यूसुफ तो बस शॉक्ड सा उसकी इतनी बदगुमानियां देखे जा रहा था जो ना जाने कब से उसने अपने दिल में पाली हुई थी। समझने को तो मैं भी ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे उस एक्स फियांसी के बीच अब सब ठीक हो गया है, इसीलिए तुम मेरे कंधे पर बंदूक रख कर तलाक लेना चाहती हो ताकि वापस अपनी पुरानी मोहब्बत के पास जा सको। वो खुरदरे लहजे में बोली। आप? अनाविया ने तासुब से उसे देखा और खड़ी हो गई कि अब उसे अपनी सफाई नहीं देनी थी। मैं आपको और नेहर को अच्छी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी की पेशगी मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये बहुत मुश्किल अल्फाज थे मगर उसे कहने थे कि उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। वो पलटी। उसका इरादा केबिन में जाकर अपना सामान समेटने का था। नेहर? उसका हमारे मामले से क्या ताल्लुक और मैं उससे शादी क्यों करूँगा? यूसुफ ने नासमझी से सवाल किया। क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, अनाविया ने जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह। यूसुफ का बस नहीं चल रहा था कि अपना सर किसी दीवार पे दे मारता। क्या मैंने कभी भी तुमसे कहा कि मैं नेहर से प्यार करता हूँ? वो सर्द लहजे में सवाल कर रहा था। तो फिर मेरे जाने की इत्तला मिलते ही आप उसके साथ निकाह करने क्यों गए थे? अनाविया ने पूछा। निकाह करने? उफ खुदाया, लड़की तुमसे ये फजूल बकवास किसने की? तो कहाँ गए थे आप दोनों? एक ही फ्लाइट में? हम एक फ्लाइट में नहीं थे। वो पेरिस वापस चली गई थी और मैं अपने सफ़र पर निकला था। यूसुफ ने तहम्मुल से जवाब दिया कि अब कुछ गुत्थियां सुलझने लगी थीं। आप कहाँ गए थे? अनाविया के सवाल पर यूसुफ का चेहरा सर्द पड़ गया था। मैं दुबई गया था तुम्हें वापस लेने, मगर तुम पहले ही उधर से निकल चुकी थी ना। तुम्हारे डैड को कुछ पता था और ना ही उस जावियार को। मैं परेशान होकर रह गया था, फिर खुद ही अपने ज़राए से तुम्हारी मम्मी को ढूंढकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आने में देर हो गई है और तुम वापस चली गई हो। उसने तफसील से आगाह किया। आ, आ, आप दुबई गए थे? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। मम्मी ने आपको क्या बताया? मैंने बहुत पूछा पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे खुद जानना होगा कि मैं और तुम क्या चाहते हैं। फिर दादी का फ़ोन आया कि तुम घर पहुंच गई हो मगर रुकना नहीं चाहती, तो मैंने उनसे कहा कि किसी भी तरह तुम्हें मेरे वापस आने तक रोकें और यूं तुम्हें तलाश करता मैं यहाँ तक आ गया। वो एक पैर सीढ़ी पर रखता हुआ अनाविया के सिमत झुका। तुम अलास्का क्यों आई? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सवाल कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी लपक थी। अनाविया पलकें झुका गई। क्या मुझे बताओगी नहीं कि तुम यहाँ क्यों आई? दादी को इनकार क्यों नहीं किया इस वीराने में आकर अकेले रहने से? वो दिलचस्पी से उसे देखते सवाल कर रहा था। मैं नहीं बता सकती। वो नज़रें झुकाए अपनी उंगलियां इस्तरारी कैफियत में
मसलने लगी तो यूसुफ ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपनी शहादत की उंगली से ऊपर उठाकर अपने मद्दे मुकाबिल किया तो वो सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। मेरी तरफ देखो अनाविया, उसने हुक्मिया अंदाज में अपनी बीवी को हुक्म दिया तो अनाविया ने धीरे से आंखें खोली। मिसिस अनाविया यूसुफ सफ़ीर, मैं दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मरता हूँ तुम पर, तुम ही मेरा सुकून हो, आई लव यू। उसके गंभीर लहजे में किया गया एतराफ़ अनाविया को अंदर से हिला गया था। करीब था कि वो गिर पड़ती, पर यूसुफ ने उसे तेज़ी से थाम कर अपने चौड़े सीने से लगा लिया था। यूसुफ के सीने में मुँह छुपाए वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। फिर आहिस्तगी से उसने अपने हाथ यूसुफ के मजबूत बाजुओं पर रखे और उन्हें ऊपर लाती हुई यूसुफ की गर्दन के गिर्द घेरा बना गई। फिर धीरे से उसने अपना चमकता हुआ चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे की सारी रौनक, सारी ताबिंदगी यूसुफ के इजहार से वापस आ गई थी। धीरे से उसने अपनी घनेरी पलकें उठाकर यूसुफ को देखा और उसके जूतों पर अपने पैर रख कर थोड़ा ऊंचा हुई। कहीं ये सब कोई ख्वाब तो नहीं मिस्टर हस्बैंड? वो यूसुफ के कान में सरगोशी करते हुए सवाल कर रही थी। यूसुफ ने उसकी आंखों में झांकते हुए नफ़ी में सर हिलाकर उसके लबों को अपने लबों से छुआ। मैंने ये अल्फाज सुनने के लिए बहुत इंतज़ार किया है यूसुफ। वो नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। धूप छाँव का सा आलम था। और तुम ये 3 अल्फाज क्यों सुनना चाहती थी अनाविया माय लव? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब से नहीं बल्कि पहले दिन से, जब आप मुझे सबसे अपनी बीवी कहकर मुतारिफ़ करवा रहे थे। वो एतराफ़ कर रही थी। यूसुफ ने एक सुकून का सांस लेकर अपनी बाहों में मौजूद अपनी ज़िंदगी, अपनी बीवी को देखा और फिर झुककर अचानक से उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया। यूसुफ, आप? श्श, चुप रहो। वो उसे केबिन के अंदर अपने बेडरूम में लाया और बड़ी एहतियात से उसे बिस्तर पर बिठाकर पलटकर बाहर निकला। केबिन के दरवाजे खिड़कियां लॉक करके उसके पास आया और ख़ुद भी उसके पास बैठकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों की हथेलियों में भर लिया। जानती हो, तुम्हें देखते ही मैं बड़ी बुरी तरह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था और मेरे दिल ने कहा कि यूसुफ, इस लड़की को अपना बना ले। और जब पहली बार हमने यहाँ इस केबिन में वक्त गुजारा तो फिर मैं तुम्हें फौरी अपना बना लेना चाहता था। तुम तो बिल्कुल मेरे लिए बनाई गई थी। वो उसके चेहरे पर झुका और कमरे में फसूखेज़ खामोशी छा गई। काफ़ी देर बाद उसने अनाविया को आज़ादी बख्श दी। मेरी गलती ये है कि मैं सोचता रहा कि इत्मीनान से सब काम निपटा कर तुम्हें इधर अलास्का में लाऊंगा हनीमून मनाने, फिर यहीं इजहार मोहब्बत करूंगा। और मैं गलत था। अब मैं जान गया हूँ कि जब किसी से प्यार करो तो फिर इजहार भी करो, वरना आपस में गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। उसने अनाविया के भीगे लबों को अपनी अंगश्ते शहादत से छुआ। तुम मुझसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस क्यों चली गई थी? मैं समझ सकता हूँ कि अपने डैडी की बीमारी की खबर सुनकर तुम उन्हें देखना चाहती थी, मगर मैं भी तो तुम्हारे साथ चल सकता था ना? वो इस्तफसार कर रहा था। मैं जाने से पहले आपके ऑफिस आई थी, वो धीमे लहजे में बोली। आप उस वक्त नेहर से बातें कर रहे थे। आपने उससे अपनी शर्ट मंगवाई थी और वो आपके अपार्टमेंट में क्यों थी यूसुफ? अनाविया ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। अनाविया डार्लिंग, मैंने सिर्फ पुरानी दोस्ती की खातिर उसे चंद दिन वहाँ रहने की इजाज़त दी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेंशन में रहकर मेरी प्यारी सी बीवी को डिस्टर्ब करे और मुझे वहाँ से अपने कपड़े पिकअप करने थे, पर मैं अकेला उसके साथ फ्लैट में नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसी से अपने कपड़े मंगवा लिए थे। वो बोलते बोलते और अनाविया की नाक पर किस किया।
मेरा नेहर तो क्या किसी भी औरत से कभी भी किसी किस्म का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा। जो भी हो बस तुम ही हो। वो नरमी से बोलता हुआ उसे दुनिया भुलाने लगा था। बदगुमानियों के बादल छट चुके थे। अब तो बस मोहब्बत ही मोहब्बत थी। 2 साल बाद वो ऑफिस में था जब उसके फ़ोन पर उसकी मनपसंद बीवी की कॉल आई। यूसुफ। जी जाने यूसुफ। वो सामने रखी फाइल बंद करके कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। आपका बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है। आप घर कब आएंगे? वो रूहानसी हुई गोद में 8 माह के सेहतमंद गोल मटोल बच्चे को उठाए हुए वो फ़ोन पर बात कर रही थी और वो गोलू उसके गालों को बड़े मज़े से काटे जा रहा था। बस कुछ देर में निकल रहा हूँ और मुझसे अपने बेटे की तो शिकायत भी मत करना। तुमको ही बेटे चाहिए थे। मैंने तो कहा था कि बेटी की दुआ मांगो। यूसुफ ने उसे हरी झंडी दिखाई। मुझे क्या पता था कि ये आप जैसा बदमाश होगा। अनाविया झुंझुलाई के अब गोलू बड़ी दिलजमी से उसके बाल नोचने लग गया था। यूसुफ इसे समझा लो वरना। वो चिल्लाई। तुम तैयारी पकड़ो, हम आज ही अलास्का चलते हैं। इसके लिए भाई या बहन का इंतज़ाम कर लें। यूसुफ ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए शरारत से कहा और उसकी सुने बगैर फ़ोन रख दिया कि जानता था मिसिस यूसुफ सफ़ीर इस वक्त गुस्से और शर्म से सुर्ख हो रही होंगी। अरे बदतमीज़! फ़ोन रखकर अनाफिया ने अपने बाल छुड़वाकर उसे गोद से उतारकर बिस्तर पर बिठाया तो वो अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर अनाफिया को देखने लगा। अरे मेरा बच्चा! वो सारी नाराज़गी भुलाकर उसे गोद में उठा गई, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसा और अनाफिया भी मुस्कुरा उठी। अब उसे शाम की तैयारी करनी थी कि यूसुफ के आने पर वो उसे हमेशा तैयार और फ्रेश मिलती थी। जिंदगी तो अब अपने डगर पर चलना शुरू हुई थी। जहाँ वो थी यूसुफ था और उसके ख्वाबों की ताबीर की पहली ईंट उसका और यूसुफ का बेटा अरीब यूसुफ सफ़ीर। अभी तो उसको अपने 3 बेटे आर्यान, आरिफ और आयान और चाहिए थे और यूसुफ को बेटियां कि वो दोनों ही अपना अपना बचपन अपने बच्चों में जीना चाहते थे। ख़त्म शुद्ध। जी तो रीडर्स, कैसा लगा आपको अपना बनाने का एंड? यकीनन पसंद आया होगा और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस नावल को पढ़कर। अब थोड़ी सी उदास भी हूँ कि नावल का इख्तिताम हो गया है, मगर कहानी का एंड सीमा आपी ने बहुत बहुत अच्छा किया है। जैसा कि मैंने कहा था कि नावल के इख्तिताम पर मैं बताऊँगी कि ये नावल हमारी तरफ से किस कारी को हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो उस कारी का नाम है मुसना मारूफ। इन्होंने हर एपिसोड पर जो है जानदार तबसरे किए और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहीं। थैंक यू सो मच मुसना, और बाकी सबका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने इस नावल पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बावजूद इसके कि नावल बहुत लेट आ रहा था, एपिसोड्स बहुत लेट हो जाती थी, लेकिन आप लोगों ने जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसके लिए आप सबकी मैं दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह हर नावल पर अपना रिस्पॉन्स दिया करें, हमें खुशी होती है आपका रिस्पॉन्स देखकर। अच्छा जी, तो अपना बना ले तो पहुँच गया है अपने इख्तिताम पर। मेरी तरफ से अपना बनाने के इख्तिताम पर आप सबके लिए एक ऑफ़र है कि अगर आप लोग अपना बनाने की लास्ट एपिसोड पर 15 के व्यूज़ कंप्लीट करते हैं तो अपना बनाने का हो सकता है कि सेकंड सीज़न आ जाए, जिसमें अनाफिया और यूसुफ के बच्चे हों, या फिर अनाफिया और यूसुफ का हनीमून स्पेशल जो है पार्ट वो आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके 15 के व्यूज़ के बाद। तो जल्दी से जो है 15 के व्यूज़ कंप्लीट कीजिए अगर आप लोग अनाफिया और यूसुफ की लव स्टोरी को मज़ीद पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए नावल के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस ईद पर अपने और अपने रिश्तेदारों का और साथ में
अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिएगा कि इस ईद पर कोई भी खुशियों से महरूम ना रह सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस नावल को हमेशा याद रखेंगे और अब अच्छे रिव्यूज़ देंगे। और भाई एंड में एक बार आप लोगों से फिर मैं दिल से माज़रत करती हूँ कि नावल की एपिसोड्स बहुत लेट होती रहीं और नावल जो है बहुत जो है ताख़ीर का शिकार होता रहा, लेकिन जो भी है नावल अपने इख्तिताम को पहुँच गया। और थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने इस नावल में हमारा साथ दिया। तो फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नए नावल के साथ। तब तक मुझे और सीमा शाहिद को दीजिएगा इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान और मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक।